अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। तो जनाब, आज हम शो करने के लिए आए हैं कलीम शहीद पार्क में, जो फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। कहा जाता है कि 54 एकड़ के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, उनसे करेंगे गपशप। बल्कि पार्क के साथ साथ हमारी कोशिश होगी यहाँ के गिरदोनवा के जो इलाके के जो हल्का है, जो गली मोहल्ले है, वहाँ पर भी जाएँ। वहाँ पर भी जो लोग बैठे होंगे ना, उनसे भी हम गपशप करें। तो आज का शो जो है मज़ेदार होने जा रहा है। मज़े मज़े के सवाल करेंगे, मज़े मज़े के लेंगे लोगों से जवाब। लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो बच्चों से करते हैं। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो बेटा आप? पढ़ता हूँ किस क्लास में? 2 क्लास में। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला सफदर। अब्दुल्ला सफदर। अब्दुल्ला सफदर बड़ा होके क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनेगा। क्या बात है बेटा। आपका क्या नाम है? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे। और आपका भाई? मोहम्मद अशहर। मोहम्मद अशरफ। आपका क्या नाम है? मनसब। मनसब। और आपका? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। आप सब लोग आपस में दोस्त हो? हाँ, दोस्त हो। No. अच्छा, चले मुझे ये बताएं, कोई मिली नगमा आता है आपको? कोई पोइम आती? पोइम तो आती होगी, पोइम सुना दो। गर्मी आई साथ में अपने पंखा लाई। गर्मी आई साथ में अपने कुल्फी लाई। गर्मी आई साथ में अपने ठंडा पानी लाई। क्या बात है। गर्मी तो वाकई जनाब बहुत है। तो गर्मी से जो है वो बचना चाहिए। और बच्चे ने भी जो मैसेज दिया ना कि ठंडा पानी साथ लाई, और ठंडा पानी जो है वो आप लाजमी तौर पे पीते रहें, क्योंकि अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। पोइम आती? पोइम आती? नहीं। पोइम आती? किसे आती? इसे आती है, इसे आती पोइम आती। तो आगे आगे क्यों हो रहे हैं हंसी हैं? हाँ भैया, आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ किस क्लास में? 10 क्लास में। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? कोई भी नहीं। कोई गाना नहीं सुनते? क्या करते हो? मैं मैच देखता हूँ। मैच देखते हो। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम से अगर मिलना चाहो, अगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे उससे मिलते हो, सबसे पहले क्या करोगे? मैं उसे कहूँगा कि ऐसे ही कोशिश करते रहें पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही हमारे लिए टीम को अच्छा करें और बेस्ट दें, ताकि हमारी टीम ज़्यादा से अच्छा से अच्छा खेले, ताकि पहले नंबर पर आए। क्या बात है जनाब, क्या बात है। चलें जी, हम अब जा रहे हैं ज़रा दूसरी जानब। तो वहाँ पे आपको चलते हैं, मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं, उनसे गपशप करते हैं। आपने मेरे साथ बने रहना, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हनान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का करम। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी, शुक्र मेरे अल्लाह करीम का बड़ा एहसान। दुआएं जनाब आपकी। अच्छा, मुझे बताएं कि नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी है। डॉक्टर साहब हैं? जी मैं MBBS? जी नहीं, मैं एमडी हूँ। एमडी मेडिसिन जी। अच्छा, मेडिसिनल स्पेशलिस्ट हूँ। रिहैब स्पेशलिस्ट जो हैं। ड्रग एडिक्ट हैं और जो साइकेट्री इलनेस के साथ जो लोग होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि जब ये स्टडीज़ करते हैं तो आपको एनालिटिक्स भी होंगी आपके पास, कि हमारे पाकिस्तान का या पंजाब का स्पेसिफिकली देखा जाए कितने लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं। आपको जो हालिया सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इस टाइम इसकी जो UNODC बेसिकली सारा जो इसका डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। UNODC एक फोरम है, तो उनके मुताबिक अगर देखें तो 60 मिलियन जो लोग हैं इस टाइम पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट हैं। 60 मिलियन? जी 60 मिलियन। 60 लाख लोग? 60 लाख, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम नया डाटा अभी नहीं। 60 मिलियन, सॉरी 60 लाख नहीं बनता, ये तो 6 करोड़ के करीब बनता है। 66 मिलियन। 6 मिलियन, सॉरी जी 6 मिलियन। 6 मिलियन जी जी। तो 6 करोड़ 60 लाख, 60 लाख लोग जो है वो अगर नशा करते हैं तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी कह लें कि लानत है। हम एक किस्म की नशा, और इसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। इसको कंट्रोल कैसे डॉक्टर साहब किया जा सकता है? देखें जी, इसके लिए हर बंदे को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी, अपना रोल पॉजिटिव प्ले करना होगा, जिसमें जो ड्रग इसमें जो मेकर हैं, जो ड्रग बनाते हैं, उन्हें वो भी इंसान है, उन्हें भी समझना चाहिए कि ये हमारी नस्लें कल ये आग हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। हम ये और काम कर लेना, कोई बड़े तगड़े कार्टेल्स होते हैं वैसे। ये बात भी ठीक है। और फिर ऊपर से जो ट्रैफिकिंग कंट्रोल के लिए, जो इसकी एराडिकेशन के लिए जो अदारे हैं, उनका काम है, वो ज़िम्मेदारी से अपना काम करें, तो मेरे ख्याल में कंट्रोल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इज़ दैट पॉसिबल कि कोई बुरे किस्म के नशे पे लगा हो, तो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे, जैसे होता है ना, कहते हैं कि यार अभी स्टार्ट किया है, यार इसे महीना हो गया है, साल हो गया है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कई सालों से लगे होते हैं और मरने के करीब होते हैं, क्या इनकी वापसी मुमकिन है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। होपलेसनेस इज़ ऑलवेज होपलेसनेस इज़ अ सिन।
और उम्मीद बाकी होती है तो ज़िंदगी बाकी होती है। बाकी इसका कोई चीज़ समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है अगर इसका प्रॉपर रीहैब हो जाए ना। रीहैब में जो है उसमें सब मेडिकेशन भी काम होता अपना काम करते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, मेडिटेशंस भी होती हैं, फिर उसके बाद इसमें साइकोथेरेपी होती है, उसे काउंसलिंग जिससे उसको मोटिवेशन दी जाती है, और स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है जिससे कि हमारा मज़हब अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या इसके बारे में वो क्या फरमाते हैं। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से इसका रीहैब हो और इसको ड्रग फ्री करवाया जाए तो ये मुश्किल नहीं है, ये मतलब थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए मेडिसिन होती हैं या? जी डेफिनेटली मेडिसिन है, और ये सिम्टोमेटिकली देखें ना, जिसके साथ जितना डैमेज हुआ है, जिसका साइकेट्री डैमेज कितना हुआ है, फिजिकल डैमेज कितना हुआ है, अगर हर उसके प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से अगर एड्रेस किया जाएगा तो फिर इसका इलाज मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज मुमकिन है फिर इसका, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो कि नशावर चीज़ों की तरफ माइल होते हैं, किस तरह से रोकें? साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वाले लोग भी अक्सर होता है ना कि वो कोशिश करते हैं कि यार कोई नशा पानी कर लें, थोड़ा सा ध्यान कहीं डाइवर्ट हो जाए, डिप्रेशन के पेशेंट्स करते हैं कुछ इस तरह के लोग, तो उनको ध्यान कहीं और लगाने के लिए और क्या करना चाहिए नशे के अलावा? देखिए जी, ये हमारी यूथ ही ज़्यादा इसमें मेल भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि जो मतलब इस तरफ लगे अपना ध्यान बटाने के लिए वो इस तरफ जाते हैं, तो यूथ ही है, स्पेशली यूथ को चाहिए ध्यान बटाने के लिए स्पोर्ट्स में जाए। वैसे ये आजकल मज़े के लिए भी, सरूर के लिए भी बहुत सारे लोग करते हैं ये आइस, और ये वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल फार फन इसको शुरू करते हैं, लेकिन बाद में फिर जब इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, ये फिर ये ऐसी बुलाया कि ये फिर ना अनदेखी एक मोहत है, ये फिर जब आपके साथ सिमट जाती है फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन फिर भी नहीं है। तो मैं तो अपने यूथ्स को, अपने नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, देखिए इसमें अल्लाह ने मना किया, उसके नबी ने मना कर दिया जिस चीज़ से, तो हमें वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें, उन्हें ये बताते रहें, पैगाम देते रहें उन्हें कि भी ना ये चीज़ें जो हमारे लिए ठीक नहीं हैं, इनका कभी भी हमारी ज़िंदगी में मुस्बत रोल नहीं रहा और कभी भी हमारी ज़िंदगी के लिए ये हेल्दी नहीं है, हमारी दुनिया और आखिरत के लिए ये मतलब ठीक नहीं है। ये अभी अल्लाह की नाराज़गी है, नबी की नाराज़गी है, सबसे बड़ी हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी इसे कबूल नहीं करती। और सबसे मैं कहता हूँ इसको करीब कर लो तो एक कोई भी इंसान, बच्चा बच्ची जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर वो देखे ज़मीर सबके साथ है, उसका अपना ज़मीर भी उसे मलामत करता है, वो ज़मीर भी उसका कबूल नहीं करता। ये इतनी बड़ी मैं समझता हूँ इसको ख़राबी भी है और बाद में बीमारी भी बन जाती है, और इसलिए इसको नासूर और लानत भी इसी वजह से कहा गया है कि जब बंदा ऐसी हालत में होता है, यकीनन वो एक ब्रेन ही है जिससे इंसान अब जिसको इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है ये मेरा बड़ा है, ये मेरा छोटा है, ये सही है और ये गलत है। जब ये चीज़ें जाके उस पर दिमाग के ऊपर असरअंदाज होती हैं तो फिर वो ये पहचान भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, नबी की क्या सुन्नत मुबारक हैं, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, इखलाकियात क्या हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली फिर ये सोसाइटी में ख़राबी पैदा होती है, एक घर में एक उस इंसान की अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ आ जाता है ना, उसके अपने इखलाक में, उस इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक जो बिगाड़ है तो वो फिर बिल्कुल तन्हा हो जाता है, उसके अपने रिश्ते उससे छूट जाते हैं और फिर वो अपने आप से भी बल्कि मैं समझता हूँ कि वो उकता जाता है, बेदार हो जाता है। तो इससे पहले तौबा करनी चाहिए इन चीज़ों से बचना। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे शो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि फ़न क्रिएट करना, लोगों तक मुस्कुराहटें बखेलना, बल्कि इसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी हमने पहुंचाना होता है। और डॉक्टर साहब से आज गुज़रते मुलाकात हुई तो इसका मकसद भी यही था कि आप तक इनके इल्म के हवाले से जो है, जो इनको नॉलेज है उसके हवाले से आप तक मैसेज जो है पहुंचाया जाए। डॉक्टर साहब छोटी छोटी चीज़ें भी बाज़ का बड़ा तबाही का सबब बनती हैं, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना, वो भी तो नुकसान पहुंचाती है, क्या वो भी आदत बन के नुकसान पहुंचाती है आपको? जी बिल्कुल, देखें मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो सिगरेट जो स्मोकिंग है ना, बेसिकली ये गेटवे टू ड्रग एडिक्शन है। इसे बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, फसाद की जड़, तो वो भी ठीक है। और ये एक पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है जब एक इंसान ये सॉफ्ट ड्रग में आती है, लेकिन ये डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। देखो डिपेंडेंसी होती है तो तभी कोई भी बंदा कहता है ना, बेसिकली ये सारा साइकोलॉजिकल ये इंसान के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो कहता है जी मैं अगर खाना खा लिया, अब सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मुझे खाना हज़म नहीं होता, तो मैं हज़म करने के लिए पीता हूँ। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये कि इंसान इतना कमज़ोर नहीं अल्लाह पाक ने बनाया, इंसान ज़ईफ़ ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मतलब इंसान ज़ईफ़ है, लेकिन इतना भी
ज़ईफ़ नहीं कि वो ये पहचान ना सके, समझ ना सके ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, मेरी सेहत के लिए ख़राब है, मेरे ईमान, मेरे किरदार, मेरी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं, और उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर ले, तो मैं समझ ये गैर मुनासिब रवैये होते हैं और ये नासमझी होती है ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी करते हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसे मामलात के लिए बड़ा ताकतवर भी बनाया है कि वो फ़ैसला कर सकता है ये गलत है, इसको छोड़ना है, ये अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता है, इस पर अल्लाह की अहकामात हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ लेके जाती हैं ये चीज़ें। तो और ये चीज़ें जो हमें शैतान की तरफ लेके जाते हैं, अल्लाह ने तो वादिया कह दिया, शैतान को आज़ाद करके जा, जो तेरे हैं तेरी तरफ आएंगे, जो मेरे हैं मेरे। मेरी तरफ आएंगे। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपके मशगले क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? देखिए जी, मैं इसको हॉबी, मेरा ख्याल मैं हॉबी तो नहीं कहूँगा, मैं पॉलिटिक्स में मुझे 35 साल हो गए हैं। पहले हम एमएसएफ में थे, तो हमने वहाँ भी अपनी पार्टी को और अपनी जमात को हर जगह पे अपने सपोर्ट के खड़े हुए। फिर हम अगली सियासत में, बलदियाती सियासत में आए, उसमें हमने मतलब काफ़ी टाइम कोशिश की। तो अभी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अच्छा, नून लीग से आपका ताल्लुक? जी, मेरा नून लीग से ताल्लुक़ है। कायद मियां नवाज शरीफ मेरा कायद है, और उसी के विज़न के मुताबिक हम अभी पॉलिटिक्स में, सियासत में भी हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह, मैं पिछली दफ़ा बल्कि था NA 110 में, तो अच्छा चले, मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, देखते हैं कि आप उसका जवाब क्या देते हैं। सपोज़ 3 लोग चलते आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना? अब वो 3 लोगों के नाम क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है राना सनाउल्लाह, एक का नाम है आबद शेर अली, और तीसरा है हमज़ा शहबाज शरीफ, ठीक है? अब इन तीनों में से आपने किसी एक के साथ जाते ही मुस्कुरा के सलाम लेना है, दूसरा जो होगा उसे सिर्फ मुस्कुरा के देख के गुजर जाना है, और तीसरा जो होगा उसे देख के रास्ता तब्दील कर लेना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मुस्कुरा के सलाम किससे लेंगे? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि हम तीनों का ही एहतराम करते हैं, हम तीनों से ही इखलाक के तकाज़े भी यही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुस्कुरा के सलाम करें। लेकिन हमने सिचुएशन एक दे दी है ना। अब उस सिचुएशन में आप मुस्कुरा के सलाम किससे करेंगे? देखिए जी, मैं तो इंशाल्लाह, देखें, मुस्कुराना जो है ना सदका जारी है। मैं तो मुस्कुराता भी हूँ, इसकी तलकीन भी करता हूँ, और ये ख्वाहिश भी रखता हूँ कि मुस्कुरा के ही क्या, देखिए ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ये तालीमात हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुस्कुरा के सलाम किससे लेंगे? मैंने तीनों से मुस्कुरा के सलाम लिया। ऐसे ना करें, अब जो सिचुएशन दी है उसके ऊपर तो पूरा रहना आप। अब किसी को देख के जस्ट मुस्कुरा दीजिएगा, और किसी तीसरे नंबर पे आने वाले को देख के रास्ता तब्दील कर लीजिएगा। हाँ, नहीं इंशाल्लाह इनमें से किसी को देख के रास्ता तब्दील नहीं करूँगा, मैं मुस्कुरा के ही मैं सलाम करूँगा, क्योंकि ये हमारे अखलाकी तकाज़े हैं। और बल्कि मैं, देखें, अभी पीछे ये कुछ टाइम से आप देखें जो पाकिस्तान में हालात है कि नफ़रत को इतना एक्सट्रीम पे ले जाया गया, इस तरह से जहनों की जो ना, मैं समझता हूँ जहनों को ख़राब किया गया, इस तरह से जहन साजी की गई कि आज एक घर में बेटा बाप से और बाप बेटा से बात नहीं करते कि वो उसका किसी और जमात से तल्लक है। तो ये आज तक हमारी सियासत में ऐसा मतलब जहर किसी ने नहीं घोला था। बिल्कुल ठीक है। जी जी, चलिए मैं अगला सवाल आपसे कर लेता हूँ। 3 लोग डूब रहे हैं, इन तीनों में से आप किसे सबसे पहले बचाएंगे? आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है, एक बंदे को बचा सकते हैं, ठीक है ना? 3 जो बंदे डूब रहे हैं ना, उनका नाम है, एक का ख्वाजा इस्लाम, ठीक है, दूसरे का नाम है असरार अहमद मुन्ने खां, ठीक है, और तीसरे का नाम है एजाज विर्क। इन तीनों में से आप किसे बचाएंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ख्वाजा इस्लाम को लाइफ जैकेट उसको दूंगा। बाकी 2 डूबते हैं तो डूब जाए। नहीं, मुन्ने खां साहब डूबते हैं तो डूब जाए। नहीं, मुन्ने खान जवान आदमी है, वो सेहतमंद बंदा है, वो उसने मुझे पता तैर के निकल जाना है। ख्वाजा साहब हमारे वो बुजुर्ग सीनियर सियासतदान है, और वैसे भी वो मतलब भी उनके साथ हमारा प्यार इतना है कि अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल अपनी जान को भी उसमें डाल के, उसको कहते हैं, ख़तरे में डाल के, तो हम जैकेट उन्हें देंगे। अच्छा चले, मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। अब 3 लोग हैं, इन तीनों में से आप किसी को चांद पे लेके जाएंगे और उसे वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे, वापस नहीं लेके आएंगे, बाकी ज़िंदगी वहाँ तन्हाई में वो गुजारेगा, ठीक है ना? इन तीनों में से किसे लेके जाना चाहेंगे? हाजी अकरम अंसारी को, मियाँ मनान को, या शेख एजाज को? हाँ, मेरा ख्याल में जी, मैं हाजी साहब से मेरा प्यार ज़्यादा है। और भाई वो वापस नहीं आएंगे। हाँ, तो मतलब ये हाजी साहब से प्यार ज़्यादा है, तो मैं तो समझता हूँ कि हाजी साहब को मैं तो अपने साथ रखता हूँ। और हाजी साहब के इलाके से इलेक्शन लड़ने का तो नहीं प्लान कि उनको मैं उधर छोड़ा और खुद इलेक्शन लड़े? नहीं, हाजी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ हाजी साहब का। तो बाकी मैं तो ये कहूँ कि हाजी साहब, क्योंकि मेरे साथ, मैं तो मियाँ मनान को आज तक नहीं साथ बिठाया, ना मैं उनके साथ बैठा हूँ इस तरह से, तो शेख एजाज के साथ भी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ।
तो हाजी साहब इस बात की गवाही देंगे कि वो मेरे साथ ही होते हैं। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि इस सफ़र में भी मेरे साथ हाजी साहब ही होंगे। बाकी आप इसको इस तरह से ले लें क्योंकि मैं इस हल्के से हूँ। देखिए हाजी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए हम कोशिश कर रहे हैं पार्टी का जो फैसला होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि भी जो बात आपकी थी कि जी आपने रखना है, तो हाजी साहब भी मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत उनके साथ ही है। सब देख लें, मैंने इनको कहा था कि आपको चांद पे लेके जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो आपको पूरा पूरा उधर छोड़ के आने के इनके प्लान्स हैं। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें। और लास्ट पे पब्लिक के लिए एक जनरल मैसेज दे दें जो मुंतशिर होते हैं या तोड़ फोड़ में शिरकत करते हैं, किसी किस्म के बैड एक्सपीरियंसेस जो एहतजाज के होते हैं जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो बुरी तरफ गामजन होता है, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, मैं अपने उन नौजवानों को, उन साथियों को, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग जो बढ़ के मार रहे थे, सारा जो एहतजाज हुआ। मैं उन बुज़ुर्गों को भी कहूँगा भाई अपनी उम्र का ख्याल करो, कम अज़ कम आप देखो इस चीज़ का, अपनी धरती जो होती है ये हमारा वतन, हमारी माँ है, तो अपनी माँ के साथ इस तरीके का सलूक कौन करता है? ये अनफॉर्चुनेटली हमने पहली दफ़ा सियासत में ये सारी गंदगी और मैं कहता हूँ इतनी सख्ती और इतनी हमने बदज़बानी और इतनी बदकलामी और इतना तहस नहस प्रोग्राम देखा है। भी आके जमातें पहले भी रही हैं, इलेक्शन होता रहा है, आपस में तजाद भी रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, मिल के भी बैठे हैं, लेकिन कुछ बर्दाश्त का मामला रहा है। बर्दाश्त का मामला होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच जी। तो अब यहाँ पे नाज़रीन हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हनान भाई? ठीक हैं? मैं भाईजान बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, ये अदनान साहब हैं और यूसी चेयरमैन भी रह चुके हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, अदनान साहब जो है वो चाय शाय पी रहे थे, गपशप दोस्तों के साथ लगा रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लें इनका और इनसे गपशप करते हैं। अदनान साहब ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है, फिटफाट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप सुनाएं? ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आज सुबह उठते सबसे पहले नाश्ते में क्या खाया आपने? नाश्ते में तो रूटीन में जो ब्रेड चलती है वही अंडा ब्रेड खाते हैं। वो आपकी सेहत का राज क्या है? सेहत का राज खुश रहना। खुश रहना। वैसे जो सूरत हाल चल रही थी ना, नून लीग वाले काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े खुश हो गए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम शुरू से खुश हैं और बुर्दबारी तहम्मुल का हम मुजाहरा करते आए हैं, बर्दाश्त की कुव्वत रखते हैं। तो इस वजह से हमने ये जो अभी आपने देखा है कि ये हम सब सख्ती बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं, इसलिए खुश रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे जो वर्कर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, उनको इनकलाबी शेर बड़े आते हैं। आपने भी जलसे जुलूस किए होंगे, तो जलसे जुलूसों में इनकलाबी शेर पढ़ते हैं, कोई इकबाल के पढ़ता है, कोई किसी के पढ़ता है। आपको कुछ चंद शेर आते हैं तो हमें सुनाएं ज़रा। जी बिल्कुल, मैं ख़ास तौर पे ये पढ़ता हूँ कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और भी आते हैं? और इसी तरह एक शेर मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि डरता नहीं मैं शेर से इतना दलेर हूँ, डरता नहीं मैं शेर से इतना दलेर हूँ, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? पॉलिटिक्स के अलावा क्या करते हैं आप सारा दिन? जी मैं पॉलिटिक्स के अलावा अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ और साथ कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। तो इसके अलावा लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो इंसानियत और जो मामलात हैं, खिदमत खलक का जो जज्बा है, अपने बिज़नेस के साथ साथ फिर भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जब हम चेयरमैन बन गए तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हैं, तो फिर भी कोशिश होती है कि कोई बंदा दिन में आ जाए, रात में आ जाए, दोपहर में आ जाए, हमारे वर्किंग टाइम के अंदर आ जाए, जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम आवाम के लिए अपने मामलात को, अपने काम को जो है कि ये हमें मनसब अल्लाह पाक ने दी है, इज़्ज़त दी है, तो इसलिए हम अवामी प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए काम के दौरान भी अगर हमें अवाम। अच्छा वैसे कभी ऐसा हुआ आप जलसा कर रहे हो और आपको स्टेज पे जुगत लग गई हो कोई? फैसलाबादी है ना ये फैसलाबादी है ही जुगत में मशहूर है, ये तो अक्सर होता है। अक्सर होता है। फिर जो सियासी बंदा होता है ना, बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ इस चीज़ को कवर करता है। अच्छा मुझे, हम आपसे करेंगे एक सवाल, उसका देना है आपने जवाब, देखते हैं आपका IQ कितना तेज़ है। वो कौन सी चीज़ है जिस पे आपका मुकम्मल इख्तियार है? अदनान साहब का उस पर मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन आप खुद ही नहीं उसे देख सकते। ये तो अब इख्तियार तो काफ़ी चीज़ों पे इंसान का होता है, लेकिन वो देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसको इख्तियार हो आपका लेकिन आप देख नहीं सकते उसे?
नहीं देखने वाली बात तो देखे ना, जिस पे आपका इख्तियार होता है बेसिक आप देख ही रहे होते हैं, लेकिन आपके वो कुछ चीज़ें वहमो गुमान में नहीं होती, होती हैं आपके साथ ही हैं, देख भी रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो लेकिन अब चूँकि आपके सवाल और जवाब का यहाँ पे मामला है। अच्छा चले मैं बड़ा ऐसे difficult, ऐसे सवाल कर लेता हूँ, चले जो आप जिन पे सबकत रखते हो कि आप जवाब दे सकते हो उसका, ठीक है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मोटरसाइकिल पे जाने के लिए कुछ चंद किलोमीटर फासला तय करना है, शदीद गर्मी है, 3 लोग खड़े हैं। अब इन तीनों में से किसी एक को आप मोटरसाइकिल पे बिठा के साथ में लेके जा सकते सही हैं, है। बाकी दोनों को कहेंगे ये धूप में सड़े, मुझे इनकी परवाह नहीं है, ठीक है ना। वो एक बंदा कौन होगा? 3 बंदे जो खड़े हैं उनमें तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जी, जी, शेख खालिद लाडा, सही है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे, किनका नाम डाल लूँ? वैसे मैं सोच रहा हूँ अदनान साहब के करीब कौन कौन है उनके नाम डाल लूँ। शेख खालिद लाडा हो गया, जनाब आतिफ कसाना हो गया, जी, जी। और तीसरा हम जो है वो नाम डाल लेते हैं मलक रियाज, जो नवाज साहब के भाई हैं, मलक नवाज साहब जी, के। जी। इन तीनों में से किसे लेके जाना चाहेंगे? जी देखें, मैंने पहले एक बात की है कि हम जब से पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो हम हमारे अंदर जो हमदर्दी है, किसी को हम तनहा तो छोड़ ही नहीं सकते, और फिर धूप के अंदर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ, अब किसी एक को अगर ले जाना चाहे तो एक एक का नाम बता दें आप। मैं कोशिश करूंगा कि मोटरसाइकिल पे मेरे समेत चारों यहाँ बैठ जाएं। नहीं, अब नहीं ना बैठ सकते, सिचुएशन है, आपको किसी एक को बिठाना है, किसे बिठाए? जी मैं बिल्कुल जब उस पर बैठाना चाहूँगा तो मैं मलक रियाज साहब को बैठा के टिकट भी लेनी। नहीं भाई हैं वो हमारे हर वक्त अच्छा, आतिफ कसाना और शेख खालिद लाडा सड़ते रहे, उनकी कोई मैं परवाह उनको छाँव में खड़ा करके जाऊँगा, भाई इनको उतार के हाँ है ही नहीं उत्थे रोड पे, किद्दां खड़े कर दोगे? वो छतरी निकाल के दे दूंगा उनको। अच्छा चले चले, मुझे ये बताएं, आप अगर चांद पे जा रहे हैं, इनमें से किसी एक को साथ लेके जाना है और वहाँ पे छोड़ के आ जाना है कि भाई ये अकेला तन्हा सड़े, जो मर्जी हो इसके साथ मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसे यहाँ पे छोड़ आऊँगा, तो किसे साथ में लेके जाना चाहेंगे? हाजी अकरम अंसारी को, जी जी मियाँ मनान को, या फिर जी जी। तीसरा बंदा है मियाँ फारूक? इन तीनों में से किसे साथ में लेके जाना? मैं जी मियाँ मनान साहब को छोड़ाऊंगा, क्योंकि बुजुर्ग हैं, वो रेस्ट करेंगे। मियाँ मनान साहब को छोड़ाएंगे, चले ठीक है। अब मुझे बताएं, 3 लोग हैं जो आ रहे हैं फ्रंट से, इन तीनों में से हंस के किसे सलाम करेंगे, हंस के किसे बस सर हिलाएंगे, और तीसरे बंदे को देख के रास्ता ही तब्दील कर लेंगे? 3 नाम जो हैं वो आपके लिए ये हैं, मलक मोहम्मद नवाज, जी जी। ठीक है ना, और शेख एजाज, ख्वाजा इस्लाम। हंस के सलाम किसे करेंगे? वो बात तो बड़ी आपने ना जी डाल दी, उसमें बड़ी डिफ़िकल्ट नहीं हुई। और इसमें ये भी है कि देखें, मुस्कुराहट हमारा हुस्न है, हाँ। तो मुस्कुराहट से सलाम तो हम सबको ही करेंगे ना, तो मुस्कुराहट से सलाम करना चाहिए। सलाम में जो पहल है, जो सामने पहले आ जाएगा उसको सलाम भी हो जाएगा, और अच्छा मुस्कुराहट। चलें, आप तीनों इकट्ठे चले आ रहे हैं ना, पहल तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, किससे करेंगे आप? मतलब जो किसी एक का नाम ले देना, सबसे आगे होंगे ना, सबसे आगे कोई भी नहीं है, तीनों बराबर आ रहे हैं। जब वो तीनों बराबर आ रहे तो जाहिर है फिर तीनों को अस्सलाम वालेकुम। किसी एक की तरफ नजर करके सलाम किसे लेंगे? सर जी नज़र भी तीनों पर होगी, अरे सियासी बंदा गेड़े च नहीं। नज़र भी तीनों पे होगी, और मुस्कुराहट भी तीनों की तरफ हो। वो तो ठीक है, पहल भी होगी, अगर पहले ही अब होगी ना। सवाल का सिचुएशन है ना, सिचुएशन है, सिचुएशन को समझे कि आप पहले किसी एक को किसे करेंगे? मैंने कहा जी अब आपने 3 बंदे मिला दिए हैं, और वो आ भी इकट्ठे ही रहे हैं भी सामने ही हैं, चल भी इकट्ठे ही रहे हैं, तो मैं मुस्कुराऊंगा भी तीनों की तरफ देख के, और सलाम भी जाहिर है अस्सलाम। रास्ता किसकी तरफ देख के तब्दील करेंगे? रास्ता मतलब मैंने तब्दील क्यों करना है, सामने फेस करूंगा। मैं कौन सा इमरान खान हूँ जो यू टर्न लूँगा? आए ओए, मैं कौन सा इमरान खान हूँ जो यू टर्न लगा? और आपको पता ही है, जो अभी जो सफ़ा 80 से मिट रहे हैं, जो हमने किया है, हमने अपने ख्वाजे पाकिस्तान के साथ किया है, तो हम तो इंशाल्लाह ताला उनके शाना बशाना उनके साथ उनके सामने खड़े हैं, क्या बात है जनाब। खड़े होने वाले हैं, तो हम क्यों रास्ते बदलेंगे? मुझे ये बताएं, शादी को कितनी देर होगी? मेरी शादी जो है वो 2009 में हुई थी, तो अब देख लें कि तकरीबन माशाल्लाह कोई हो गए हैं। अच्छा, लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? जी बिल्कुल लव मैरिज थी। ओ लव मैरिज थी, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले लव का इजहार कब किया आपने? मैं वहाँ पे मेरी हैं भी खालाजादी हैं, तो छुट्टियाँ गुजारने जाते थे, जैसे आज का छुट्टियों का मौसम
छुट्टियां गुजारते गुजारते दिल हार बैठे हैं। बस फिर यही होता है ना अच्छा, आपको। इजहार आपने कैसे किया, मतलब मनाया कैसे शादी के बाद? का तो होता है ना अटकें पड़ना शुरू हो जाती हैं शादी में जब आप लव मैरिज के लिए जाते हैं, तो आपने सबको मनाया कैसे? नहीं, वो मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी अब्बा मान गए? हाँ, बस वो चूँकि पहले ही मन्ने मनाए? मनाए मिल गए थे सारे, मतलब ऐसा सिनेरियो था कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वहाँ पे कोई ऐसी हर्डल आती। अच्छा, भाभी कैसी हैं? घर का काम शाम आपको खुश रखती? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काम शाम खुद बिल्कुल करती हैं। हाँ, अब ये मैंने पूछना था। हम भी हाथ बटा देते हैं। हाँ, देखा ये पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्या, किस तरह से हाथ बटाते हैं आप उनका? मतलब बर्तन धो देते हैं? कभी अगर बिल्कुल इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, धोने भी चाहिए। खानादारी जो है ना वो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना जी कि जो हमारी अज़वाज हैं और मतलब उसमें हमारी खेती भी कहा गई है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें जब आपकी मोहब्बत का, आपकी रवाबत का ये तभी सीन होता है जब आप एक दूसरे को समझ के चलते हैं। और किसी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी जगह पे आपको जो है वो चलना पड़ता है। तो यही ज़िंदगी का हुस्न है और इसको साथ लेके चलना। क्या बात है अदनान साहब, लास्ट पे कोई अच्छा सा मैसेज हमारी पब्लिक के दिए दें। जी, मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा कि आज जो हमने अपने पाकिस्तान के साथ, अपनी पाक फ़ौज के साथ ये जो हमने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं, हमें खुदारा इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें आज जो हमारे शोहदा जिनकी यादगारें हमने जलाई, कितनी शर्मनाक हरकत है और कितनी शर्मनाक बात है कि जो बेचारे हमारे लिए आज हम सुकून की नींद इस वजह से सो रहे हैं कि हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल बॉर्डरों पे पहरा दे रही हैं, मामलात कर रही हैं। किन के लिए कर रही हैं? आज अगर हमने उनके शोहदा को जो है उनकी यादगारें जलाई, हमें ये पता है कि हमारे उनके फैमिली कुर्बानियाँ क्या हैं? उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं, जिनकी वजह से हम ये वतन अजीज़ हासिल करके आज आज़ादाना ख्याल के साथ फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसमें दंगे फसादों से दूर। फसादों से दूर रहना चाहिए। और हमने बिल्कुल अपनी पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती रैली भी निकाली है। हम शाना बशाना खड़े हैं जी उनके साथ खड़े हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। अपने आखिरी खून के कतरे तक उन कुव्वतों को बताना चाहते हैं जो यहाँ पे हमारे लोगों को इस्तेमाल करके ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। बिल्कुल जी। बाज आ जाएँ इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की जो आवाम है वही पाक फ़ौज है, वही सारा कुछ है। हम यही मेरा मैसेज है कि खुदारा हमें एहतजाज का हक़ है, एहतजाज पूरा मन होना चाहिए, पूरा मन होना चाहिए और जी और फसादों से जो है वो दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद आसिम खान। आसिम खान साहब जी यहाँ पे वॉक कर रहे थे, मैं पार्क में आया तो मैंने देखा आसिम साहब वॉक कर रहे हैं, तो इनको रोक के इनसे गपशप करते हैं। आसिम साहब क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। कैसा जा रहा है आजकल बिजनेस? डाउन जा रहा है या अप जा रहा है? सब डाउन जा रहे हैं, बिजनेस सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, बहुत कम है। ये हर सिचुएशन के अंदर, मतलब ज़रूरी नहीं प्रॉपर्टी का ही, मैं सुन रहा हूँ जिस भी ताजर से गुजरते हुए हमारी गपशप होती है ना, वो परेशानी नज़र आता है। ऐसा क्यों है? हमारे जो पिछले 4-5 साल गवर्नमेंट रही है ना, उसका बहुत अमल दखल है। उन्होंने इतना कि डी वैल्यू किया है पाकिस्तान को कि छोड़ बातें थे। गला मंडी में चल जाएं, लकड़ मंडी में चल जाएं, सब्ज़ी मंडी में चल जाएं, सब मंदा। इतना डिसहार्ड किया उन्होंने पाकिस्तानियों को इस 5 साल गवर्नमेंट ने, वो जिसके तसलसल अभी तक चल रहा है कि ये हमारी गवर्नमेंट को आए हुए साल हो गया, अभी तक हम पाँव पे नहीं आ पा रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि वर्जिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए। आप भी वॉक शॉक कर रहे थे, तो मुझे बताएं सेहत को लेके कॉन्शियस हैं आप? जी बहुत ज़्यादा जी। मैं घंटा 1.5 घंटा अपनी सेहत को ज़रूर देता हूँ। मैं सुबह में दे दूँ, दोपहर में दे दूँ, शाम में दे दूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटा ज़रूर अपने जिस्म को दूँ। ये ज़रा लोगों को भी बताएं ना, जो लोग बैठे रहते हैं घरों में, उठते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करते, उन्हें भी कोई मैसेज दें अच्छा सा। मेरा तो ये मैसेज है कि अपनी सेहत पहले, पैसा बाद में। पैसा तो बहुत आ जाता है मगर सेहत दोबारा नहीं आती। ये जो आपकी जो असल चीज़ें हैं ना, दांत हैं, आँखें हैं, कान है, नाक, ये दोबारा नहीं आते। इसके लिए आपको वॉक करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए, दोस्तों में बैठना चाहिए, इससे बहुत आप फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा मुझे बताएं आपकी शादी को कितनी देर होगी?
जी 12 साल हो गया मुझे। 12 साल हो गए हैं, और 12 साल कहते हुए मुस्कुरा क्यों रहे हैं? लगता है काफ़ी खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खुश हूँ जी। भाभी अच्छी हैं हमारी, घर का काम शाम करती हैं? ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। आप करवाते हैं कि नहीं, ये बताएं। नहीं जी माशाल्लाह, वो खुद ही करती हैं काम। आपने कभी फिक्र नहीं की उनकी कि चलो यार कोई एक दिन उनका होता है, मैं उस दिन इनको कुछ खाना बना के खिला दूं या घर के किसी काम में हेल्प आउट कर दूं इनको? जी मेरा संडे वाले दिन होता है कि मैं बच्चों के साथ नाश्ता करूं, सबको बाहर से नाश्ता मंगा के दूं। अच्छा, आप नहीं करना इधर भी खुद नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बाहर से मंगा के संडे वाले दिन हम सब बैठ के फैमिली में नाश्ता वगैरह बाहर से अच्छा, करते हैं। जब आप नाराज़ होते हैं या भाभी नाराज़ होती है, आप कैसे मनाते हैं? शॉपिंग करवा के उनको या खाना बाहर से खिला के, किस तरह से मनाते हैं? जी वो नाराज़ नहीं होती, वो नहीं नाराज़ होती माशाल्लाह जी बहुत। अच्छा, भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा क्या लगता है आप? मैं वो शलजम गोश्त बहुत प्यारा बनाती हैं। वाह जी वाह, शलजम गोश्त भाभी जो है वो बहुत अच्छा बनाती हैं। भाभी को मैसेज देना चाहेंगे अगर आपको टीवी पे देख रही हैं? बस यही कि शलजम गोश्त पका लो यही। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे मैं सवाल करूंगा, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपका मुकम्मल इख्तियार है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? मुकम्मल इख्तियार है? नो नहीं, कोई आइडिया नहीं? नहीं कोई आइडिया नहीं। अच्छा चलें, हम सवाल बदल लेते हैं। मुझे बताएं वो कौन सा फल है, कौन सा ऐसा फल है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? तरबूज। तरबूज खा भी सकते हैं लेकिन उसका पानी बनाना पड़ेगा ना, उसे क्रश करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो आप उसे खा भी सकते हो और पी भी सकते हो। मैंगो। मैंगो कैसे? वो खाएंगे काट के और चूस के पिएंगे। हाँ तो वो पहले दबाना पड़ेगा ना, तो हाँ, वो जो मैं कह रहा हूँ उसे दबाना भी नहीं पड़ेगा। और तो कोई नहीं है मेरे ज़हन में तो नहीं कोई। हाँ चले, गैस तो किया आपने। हाँ जी भाईजान, आपको पता है? हाँ जी, मेरा ख्याल मैंगो ही है। नहीं, मैंगो नहीं है। अच्छा, अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सैयद एहसन बुखारी। एहसन बुखारी साहब। एहसन साहब, वर्जिश कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए? वर्जिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना 24 घंटों में 40 मिनट्स जोन सी है मैं वॉक करता हूँ। 40 मिनट्स, 40 मिनट आप रोज़ाना वॉक करते हाँ जी, मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ। हैं? अच्छा, तो इससे आपकी सेहत पे कोई मुस्बत असरात पड़ते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उस पर पड़ते हैं और इंसान सारा दिन तंदुरुस्त रहता है और फिटनेस में भी काफ़ी इजाफा होता है। फिटनेस में भी काफ़ी इजाफा होता है, और वैसे भी बंदा फिट हो ना, छोटी मोटी बीमारियां फिर उसे कुछ नहीं करती। हाँ जी, बीमारियाँ तो आती नहीं है। जब आप सैर करते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, बीमारियाँ तो आती नहीं है। डाइट आप कैसी अच्छी रखते हैं, क्या क्या खाते हैं? डाइट में मैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाता। मैं अपना ये जोन सी होती हैं, अपना फ़ास्ट फूड हो गया और उसके बाद ये मीठी चीज़ें जोन सी होती है, ये मैं बहुत कम खाता हूँ। ये जी हमारी कोशिश होती है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, जो ज़रा फिजिकली फिट होते हैं, भाई ने बड़ी तेज़ से वॉक कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं इसलिए ये सांस भी चढ़ा हुआ है मुझे। तो इसीलिए पूछ रहा था ताकि लोगों के लिए एक अवेयरनेस जो है वो आ सके। अच्छा मुझे बताएं, कोई पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? हाँ जी, मैं उनको कहूँगा कि वो अपना 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला अपना वॉक पर पूरा फोकस करें और इधर इधर पार्क है, पार्क में आएँ और 24 घंटों में 40 मिनट्स कोई ज़्यादा नहीं है, अपने आप को ही देने हैं ना, अपनी सेहत को देने हैं। काम तो वो है, होते रहेंगे, पैसा है, बंदा पैसा भी कमा लेता है, सेहत दोबारा नहीं आती। सेहत दोबारा नहीं आती, इसलिए हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें लेकिन सेहत पे कंप्रोमाइज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो जान के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना होगा। अगर आप खाना शाना अच्छा खाएंगे तो मेरा ख्याल है आप अपनी सेहत पे जो है फोकस कर पाएंगे। अच्छा, हम आपसे करेंगे एक सवाल, बल्कि सवाल की बजाय मैं आपसे पहेली एक पूछ लेता हूँ। वो पुराने ज़माने च पहेलियाँ होंगी से ना, बुझाते होंगे, तो पहेली आपसे पूछूंगा, देखते हैं आपको आती है कि नहीं। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। काला घोड़ा और सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूजे की बारी। नहीं मुझे नहीं। हाँ जी, चले मैं कोई और सवाल कर लेता सियासी सवाल पूछ लें मुझसे। सियासत से भी आपका? हाँ जी, मैं अपना इलेक्शन को कंसीडर करना है मैंने चेयरमैन का, और मैं 10 साल से वर्क कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ सिटी फैसलाबाद का भी, और PP 114 का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अच्छा मुझे बताया, क्या विजन है आपका, क्या आप किस तरह से बेहतरी लाएंगे लोगों के लिए आप?
देखें जो माजी में गवर्नमेंट ने 3.5 साल आपके सामने किया है, इंशाल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसको डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा अगले मंथ बजट है और आप देखेंगे इंशाल्लाह आवाम को लीफ भी मिलेगा और पेट्रोल भी सस्ता होगा। और चलें, ये तो अब आने वाली बातें हैं, देखते हैं ये सच हो पाती हैं कि नहीं। हम तो आपसे एक मज़ीद सवाल कर लेते हैं कि वो कौन सा नाम है जिस नाम पे जानवर भी है और फल भी? अपना एक ही नाम है, उस नाम का जानवर भी है, उस नाम का फल भी है। उस नाम का जानवर भी है और फल भी है। ज़रा सोचें, सोच के बताएं, सोच के बताएं जी। कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर जौन सा है अपना उस्ताद नुसरत अली खान साहब थे, वो फोत हो गए हैं। मैं उनको ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, ज़रा उनको ही सुनता हूँ। उनकी कौन सी कव्वाली ज़्यादा सुनते हैं? वो जौन सी अपना ना तू को जा मन को जा। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं, जिन्होंने सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया? सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कोई अच्छा सा मैसेज दे दें हमारी पब्लिक को, ताकि आइंदा कोई ऐसे वाक़या जो है वो पेश ना आए। देखें जो इन्होंने किया है बहुत ज़्यादती की है, और फ़ौज है तो पाकिस्तान है। वो देखें हम सो रहे हैं और हमारी वो हिफाजत कर रहे हैं। इन्होंने पीटीआई ने बहुत ज़्यादा ये काम गलत किया है, और इनका मैं कहता हूँ होना चाहिए जो राना अल्लाह का मां होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। ओके नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।